नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप आज जानेंगे कि श्राद्ध के दौरान कोई भी नए कार्य, शुभ कार्य क्यों नहीं किए जाते हैं। कुछ लोगों को ये भी शंका होती है कि उस दौरान आप अपने घर की नियमित पूजा पाठ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप जो नियमित रूप से अपने घर की पूजा पाठ, अपने देवताओं का स्नान पूजा पाठ करते हैं, वो आप नियमित रूप से श्राद्ध के दौरान भी कीजिए। उस पे कोई भी वर्जित नहीं है घर की पूजा पाठ करना, क्योंकि बिना पूजा पाठ के तो पितरों की पूजा नहीं हो सकती है। तो घर की जो नियमित पूजा है, आप उसे नियमित रूप से कीजिए। श्राद्ध में केवल शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, जैसे शादी, ब्याह, मुंडन आदि कोई भी आप शुभ कार्य करते हैं या कोई भी नई चीज़, गाड़ी, वाहन या कोई भी व्यवसाय शुरू करने का सोचते हैं, तो वो सब नहीं करना चाहिए और अपनी नियमित पूजा नियमित रूप से रोज़ करनी चाहिए। आइए जानते हैं हमें इस दौरान हमें कोई भी शुभ कार्य क्यों नहीं करने चाहिए। श्राद्ध पक्ष, पितृ पक्ष के दौरान पूजा पाठ और शुभ कार्य इसलिए वर्जित होता है क्योंकि ये समय पितरों के प्रति श्रद्धा और आभार व्यक्त करने का है, न कि देव पूजा का। इस अवधि में पितरों की पृथ्वी पर आने की मान्यता है और अपने बच्चों द्वारा अपने प्रति समर्पण देखकर वे प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जो भी आप प्रतिदिन नित्य कर्म से पूजा पाठ कर रहे हैं उसे जारी रखें। शुभ कार्यों पर बस रोक लगा दी जाती है पितरों के ध्यान और सम्मान प्रदर्शित करने के लिए। श्राद्ध के दौरान पूजा पाठ करने का एक कारण यह है कि पितृपक्ष पितरों के प्रति सम्मान का पर्व है और उस दौरान उनका मुख्य स्थान होता है। यह वह समय है जब परिवार के सदस्य पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान और भोजन करते हैं ताकि वे प्रसन्न हैं और अपने परिवार को आशीर्वाद दे सकें। इन कार्यों को करके लोग यह दर्शाते हैं कि आज भी अपने पूर्वज की कमी महसूस करते हैं और उनके प्रति समर्पित हैं। नित्य कर्म पूजा जारी रखें। देवताओं की पूजा करनी चाहिए और उन्हें भोग लगाना चाहिए, किंतु पितरों का स्मरण भी अवश्य करना चाहिए। इस अवधि में शुभ कार्य जैसे नए घर का निर्माण, विवाह, कोई भी मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज जैसे तामसिक भोजन से परहेज करते हैं इस दौरान, और सात्विक भोजन ही हम इस दौरान श्राद्ध के दौरान करते हैं। प्रतिदिन पितरों के नाम पर तर्पण और पिंडदान करते हैं। एकादशी के बारे में आप सभी लोग भारतवासी को ज्ञात है। तो 2025 में देवशयनी एकादशी 6 जुलाई रविवार से आरंभ हो गई है और इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं, जिससे चातुर्मास शुरू हो जाता है। इस अवधि के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। तो हम लोगों को जैसा कि पता है, देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक हम तुलसी पूजन हमारा वर्जित रहता है। इस टाइम पे विष्णु भगवान का निद्रा का समय रहता है। इस टाइम पे भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं, यानी योग निद्रा में प्रवेश करते हैं, जिससे चातुर्मास की शुरुआत होती है। चातुर्मास यह 4 महीने की अवधि होती है जो देवशयनी एकादशी से शुरू होकर देवोत्तरायण एकादशी तक चलती है। इस दौरान चातुर्मास के दौरान विवाह, गृह प्रवेश जैसे सभी मांगलिक कार्य वर्जित किए जाते हैं। एक मान्यता के अनुसार इस दौरान भगवान विष्णु सृष्टि का संचालन कार्य भगवान शिव को सौंप देते हैं और भगवान शिव ही अगले 4 महीने तक सृष्टि के संचालन का कार्य संभालते हैं। तो पितृपक्ष भी चातुर्मास में ही होता है। एक कारण यह भी है कि हम इस दौरान कोई भी शुभ और मंगल कार्य करने से बचते हैं और इस दौरान श्राद्ध के दौरान ये कार्य वर्जित होते हैं। गरुड़ पुराण अगर से आपने सुना है तो उसके अनुसार बताया जाता है कि पितृपक्ष में मांगलिक कार्य करने से पितरों की कृपा नहीं होती और दोष लग जाता है। यह पितरों के प्रति सेवा और आदर का टाइम है।
तो दोस्तों, जैसा कि आपको इस वीडियो से पता लगा कि हमें क्यों इस दौरान शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि यह समय पितरों को समर्पित है। जब हम एक समय पर पितरों का भी श्राद्ध कर रहे हैं और दूसरे समय पर शादी ब्याह जैसे मनोरंजन के आज का जो साधन हो चुके हैं उनको भी अगर साथ साथ कर रहे हैं तो यह पितरों का अपमान कहलाया जाएगा। तो इसलिए अगर से सिर्फ 16 ही दिन है वो अगर हम अपने पितरों को समर्पित करते हैं तो इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। तो यह सिर्फ 16 ही दिन हम जब अपने पितरों को समर्पित कर रहे हैं तो शुभ कार्य मांगलिक कार्य करने से हम बच सकते हैं। सिर्फ 16 ही दिन तो हैं जहां हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए इतना सब त्याग समर्पण किया, क्या हम उन्हें 16 दिन नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप सभी का चैनल में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।